नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे स्टैक की। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैक का डिफिनीशंस, उसके साथ कुछ उसके फीचर और एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था और हमने बताया भी था वहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल के स्टैक के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे बेसिक ऑपरेशंस की, कुछ कौन कौन से ऑपरेशन स्टैक पे एप्लीकेबल होते हैं और कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो स्टैक को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रीवियस में जैसे हमने एरे पढ़ा था, तो एक तो कंसेप्ट है कि स्टैक को हम एज ए एरे इम्प्लीमेंट करें या एरे में उसका रिप्रेजेंटेशन करें। दूसरा कंसेप्ट है कि जो स्टैक है उसको हम लिंक लिस्ट कंसेप्ट के साथ इम्प्लीमेंट करें। तो दोनों को वन बाय वन समझेंगे और जो भी ऑपरेशंस है उस ऑपरेशंस को भी हम वहाँ पे दोनों को इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे स्टैक पे। तो सबसे पहले ऑपरेशंस देख लेते हैं। ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट ऑपरेशंस आपका आता है पुश। पुश ऑपरेशन का मतलब है कि कोई आपको स्टैक दिया है और उस स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हम वहाँ पे ऑपरेशन कौन चलता है, पुश ऑपरेशन। ठीक है। अगर हम पॉप की बात करें तो पॉप होता है क्या कि अगर आपका कोई स्टैक दिया हुआ है, उस स्टैक में आपको टॉप ऑफ स्टैक, जो टॉप पे पोजीशन पे एलिमेंट है उसको पॉप करना है तो या उसको रिमूव करना, तो हम यूज करते हैं कौन सा, पॉप। इज इम्पटी फंक्शंस है जो आपको बताता है कि आपका जो स्टैक है वो इम्पटी हो चुका है। जब टॉप इक्वल टू 0 होगा, जैसा हमने पीछे बताया था, टॉप इक्वल टू 0 होने का मतलब ये वहां पे शो करेगा आपका इम्पटी। इसको प्रैक्टिकली अभी हम दिखाएंगे भी आपको। टॉप इज फुल, फुल कब माना जाएगा, इज फुल मतलब टॉप इज फुल जब टोटल आपका जो एरे है वो फुल हो चुका है जितनी साइज है, तो उस टाइम आपका जो इज फुल है ये फंक्शन बता देगा कि आपका स्टैक फुल हो चुका है, अब इसमें और इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। लास्ट है पीक। पीक फंक्शंस आपका जो भी टॉप पोजीशन की वैल्यू है, टॉप पोजीशन जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को डिस्प्ले करता है, उस एलिमेंट को प्रिंट करता है। तो इन सभी को अभी हम इंप्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। आज हम बात करेंगे एरे रिप्रेजेंटेशन। पहले हम एक स्टैक लेंगे, उसको एरे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उसको समझेंगे और फिर इन ऑपरेशंस को भी उस पर अप्लाई करके हम देखेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सेम काम करेंगे किसके लिए, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का, मतलब इसी स्टैक को लिंक लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको सिनारियो दिख रहा होगा स्टैक का। इस स्टैक को समझ लीजिए, इस स्टैक में की साइज कितनी है, 5, 1 to 5 हम चल रहे हैं और मतलब मैक्सिमम इसमें जो एलिमेंट आ सकते हैं 5 एलिमेंट आ सकते हैं। फिलहाल करंट सिनारियो क्या बता रहा है, करंट सिनारियो बता रहा है कि 4 एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है और टॉप किसको इंडिकेट कर रहा है, जो इस पे टॉप पोजीशन पे है। अभी 4 है तो चौथे पे क्या है, टॉप है, तो इसको टॉप पोजीशन कर रहा है। जो फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ था उसको हम क्या कहते हैं, बॉटम ऑफ स्टैक, और एक स्टैक है। ठीक है। अब इसी को अगर मुझे एरे टाइप में लेना होगा, एरे मतलब लीनियर एरे, वन डायमेंशनल एरे, तो हम कैसे लेंगे, एरे रिप्रेजेंट कीजिए। इसी का हम एरे बना लेते हैं। कितने साइज के लिए, 5 साइज का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 पे कौन सा है, ए बी सी डी और यहाँ पे एम्प्टी है। ठीक है, ये आपका स्टैक है। ठीक है, और इसी को हम इस साइड क्या कहेंगे, बॉटम ऑफ स्टैक। और अब टॉप स्टैक क्या होगा, टॉप स्टैक देखिए, टॉप जो है, टॉप पॉइंटर इंडिकेट करेगा किसको, जहां पे लास्ट में इंसर्ट हुआ था आइटम। जैसे अगर हम इंसर्ट करेंगे सबसे लास्ट में डी ही आएगा, तो ये आपका क्या है, टॉप। ये सिनारियो क्या हो गया, स्टैक था, इसको हमने एरे में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है। अब सबसे पहले ऑपरेशन समझते हैं पुश ऑपरेशन को। पुश ऑपरेशन मतलब अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, सपोज करिए मुझे इंसर्ट करना है इसमें कैपिटल ई इंसर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, पुश का यहाँ पे फंक्शंस दे रखा है मेथड। सिंपली पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद ऑपरेशन पे अप्लाई कर लेंगे। हम क्या करेंगे, जब यहाँ पुश करना है तो हम टॉप की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। टॉप की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेंगे तो टॉप की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इस पे आ जाएगी 5 पे, और जैसे आ जाएगी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई को इंसर्ट कर देंगे, जो आपका एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना था। सेम चीज देखिए पुश ऑपरेशन से कैसे होता है। हम इसको प्रीवियस सिनारियो बना लेते हैं, अभी हम इंसर्शन हटा लेते हैं यहाँ से। अब देखिए पुश में इफ टॉप इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एन इक्वल टू 5 है, क्योंकि 5 आपके साइज दिया हुआ है। टॉप इक्वल टू एन नहीं, टॉप इक्वल टू कितना है, 4 इक्वल टू क्या इंडेक्स है, 4 है, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। देन हम क्या करें, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो हमने क्या किया, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। टॉप प्लस 1 मतलब टॉप किसको इंडिकेट करेगा, इस 5 को इंडिकेट करेगा। और हमने क्या किया,
स्टैक टॉप मतलब 5वें लोकेशन की बात कर रहा है। इस स्टैक के 5वें लोकेशन पे हम आइटम मतलब जो आपका आइटम है ये, इसको हम इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे सेट कर लेंगे ई और एग्जिट। इसके बाद एग्जिट हो गया, मतलब इंसर्शन का काम खत्म हो गया, पुश का काम खत्म हो गया। अब सपोज एक और आइटम मुझे इंसर्ट करना है, सपोज हम इसी में ले रहे हैं एफ। जब एफ इंसर्ट करने जाएंगे ध्यान दीजिए, सबसे पहला स्टेप आएगा टॉप इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी 5, टॉप की वैल्यू कितनी पहुंच चुकी 5। तुरंत आपका क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो मैसेज आ जाएगा, मतलब कि आपका स्टैक ऑलरेडी फुल हो चुका है, अब इस पे इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों स्टेप वहां पे नहीं, ये लास्ट के स्टेप वहां पे नहीं चलेंगे। ठीक है, अब सेकेंड आते हैं पॉप का मतलब क्या है कि स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करना। तो कैसे रिमूव होगा, ध्यान दीजिए, पॉप हमेशा क्या करता है, जो भी टॉप की करंट वैल्यू है उस टॉप की करंट वैल्यू से एलिमेंट रिमूव करता है। जैसे इस टाइम टॉप की वैल्यू कितनी है 5 है, अगर हम इस पे पॉप ऑपरेशन चलाते हैं तो क्या करेगा, ए एलिमेंट इनसे डिलीट हो जाएगा और टॉप का वैल्यू जो टॉप अब इंडिकेट करेगा टॉप -1, जो प्रीवियस वैल्यू थी उससे एक कम को इंडिकेट करेगा। इसी तरह से माइनस होता चला आएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं पॉप ऑपरेशन कैसे काम करता है। यहाँ पे पॉप ऑपरेशन का स्टेप्स दिया हुआ है। इफ टॉप इक्वल टू 0, अगर करंट सिनेरियो देखिए तो टॉप इक्वल टू कितना है, टॉप 4 पे ले रहा है, मतलब 0 नहीं है। हम आ जाएंगे इस पे, आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप। अब किस आइटम, मतलब आइटम कौन सा होगा, आइटम तो यही होगा ना, इसको हमने क्या किया स्टैक टॉप मतलब इसको हमने पिक किया और टॉप इक्वल टू टॉप -1। टॉप को हमने क्या किया, अब टॉप हमने इंडिकेट कर दिया टॉप -1, मतलब पहले 4 था तब किसको टॉप आ जाएगा 3 को। जैसे इंडिकेट किया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इंड हो गया, मतलब अब कितने बचे 3 एलिमेंट। ऐसे सपोज ये 3-4 बार ऑपरेशन चला, सपोज टॉप हमने इसको रिमूव कर लिया तो टॉप इक्वल टू 2 हो गया, फिर हमने इसको रिमूव किया टॉप इक्वल टू 1 हो गया। जब इसको हमने रिमूव कर लिया तो लास्ट में क्या हो जाएगा, टॉप इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 0 ही तो आएगा। और इस टाइम अगर हम फिर से पॉप ऑपरेशन चलाते हैं तो टॉप इक्वल टू क्या आएगा 0, और टॉप इक्वल 0 ही क्या दे देगा अंडरफ्लो मतलब कि ऑलरेडी इम्पटी स्टैक क्या हो चुका, आपका इम्पटी हो चुका है। अब यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, मतलब डिलीशन पॉसिबल नहीं है। इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इज इम्पटी हमने बता दिया, जब टॉप इक्वल टू 0 होगा, टॉप इक्वल टू 0 होगा मतलब उस टाइम आपका क्या होगा, स्टैक इम्पटी होगा। इज फुल मतलब जब टॉप इक्वल टू n होगा, टॉप इक्वल टू n होगा तो उस टाइम क्या होगा, आपका स्टैक क्या हो चुका होगा, फुल होगा। पीक मतलब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ, पीक मतलब जो टॉप की पोजीशन है, टॉप पे जो आइटम है इसी को डिस्प्ले कर देना, तो पीक क्या करेगा, इसको डिस्प्ले कर देगा। तो होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। एक चीज और बता दें आपको कि इसका सी प्रोग्राम कंप्लीट इसका अरे रिप्रेजेंटेशन का सी प्रोग्राम रन कराया हुआ हमारा, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका फाइल मिल जाएगा, टेक्स्ट फाइल, वहां से डाउनलोड करके आप रन कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझिएगा, जब हम सी प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी स्टैक पे, तो वहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में टाइम हम इंडेक्स जो होता है वो स्टार्ट करते हैं 0 से। ध्यान दीजिए, जैसे इस केस में है तो इस केस में हम 0 से लेंगे, इसको 0 1 2 3 4 इस तरह से चलेंगे। ठीक है, तो जब इस तरह से चलेंगे प्रोग्रामिंग करते टाइम, तो जो 0 से पहले होगा वो क्या होगा -1, मतलब टॉप इक्वल टू -1 शो करेगा आपका कि इम्पटी है। ठीक है, और टॉप इक्वल टू n-1 मतलब यहाँ पे 4 शो करेगा, आपका स्टैक क्या है, फुल है। ठीक है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग की रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ पे एरे का जो इंडेक्सिंग है 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा कर देते हैं हम। तो प्रोग्राम आप देखिएगा, प्रोग्राम डाउनलोड करके रन कराएंगे, टोटल कंप्लीट रन कराया हुआ प्रोग्राम है तो आपको रन हो जाएगा। तो प्रोग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम बात करते हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की।